आरजू काजमी जी, ऐसी सेना को जो आपके यहाँ बिजनेस ज्यादा करती है और सैनिकों का काम कम, आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे याद करना चाहेंगी एक ऐसी सेना जिसके 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया भारत की सेना के सामने, जो 4 जंग हार चुकी है? कैसे फक्र कर पाती होंगी ऐसी सेना से? और ये क्या फर्जी तमगे लगाए रखते हैं जनरल बाजवा वगैरह? कौन सी सेना जीत, कौन सी जंग जीते हैं जो तमगे लगा रखे इन्होंने अपने कपड़ों पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे ही तमगे लगा रखे हैं। और बिल्कुल 71 में जो कुछ हुआ दीपक जी, वो एक हिस्ट्री है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आरजू काजमी जी, आप इतनी बढ़िया पत्रकार हैं, मुझे बताइए एक जंग जो पाकिस्तानी सेना ने जीती हो, एक जंग बता दीजिए। क्यों नहीं, अच्छे से लड़े कारगिल वॉर जो है वो आपको, अगर आपने जाके पाँव ना पकड़े होते अमेरिका में तो ना वापस बुलाए गए होते हमारे फौजी। लेकिन मतलब आपने माना कारगिल वॉर लड़े हैं, आप तो कह रहे हैं वो मुजाहिदीन थे, आपकी सरकार तो उनके बाकी शव भी नहीं लेके गई, वही तो ये कहती रही मुजाहिदीन थे, ये तो कश्मीर के लोग हैं जो अपने लोगों से झगड़ रहे हैं। आप अच्छा आज आरजू काजमी मान रही है कि करगिल जंग आपने लड़ी थी? आज आरजू काजमी मान रही है कि करगिल जंग आपने लड़ी थी? क्यों नहीं लड़ी थी? परवेज मुशर्रफ उसमें शामिल थे, परवेज मुशर्रफ की बटालियन उसमें शामिल थी। आप कैसे कह रहे हैं कि तो शुरू में आपने उनके शव लेने से क्यों इनकार कर दिया आरजू, बताइए उनके शव लेने से क्यों इनकार कर दिया? नहीं बैठे जनरल बख्शी जी को अपने सैनिकों को क्यों कहना पड़ा कि जाके इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, इनका बरियल कर दीजिए? जनरल बख्शी, आरजू की जानकारी अधूरी है, आप बताइए आपने कैसे उनका अंतिम संस्कार कराया था, कैसे सुपुर्दे खाक किया था उन पाकिस्तानी सैनिकों को जिनको पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया था पाकिस्तान ने? ये वाकई एक बहुत दर्दनाक वाकया है। कारगिल की जंग में पाकिस्तान ने अपने शिया सिपाहियों की लाशें, जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, उनको वापस लेने से मना कर दिया। और सिर्फ इसलिए कि अगर ये लाशें वहां पहुंच जाएंगी तो सच जो है वो बाहर आ जाएगा, इसलिए अपने ही सैनिकों को डिसऑन कर दिया। आई थिंक इससे बड़ा कोई किसी सैनिक के साथ धोखा नहीं हो सकता। जब वो हमने लाशें लेके गए थे, सेरेमोनियली हैंड ओवर करना चाहते थे, अपने सल्यूट के साथ हैंड ओवर करना चाहते थे, क्योंकि जो भी सिपाही चाहे इस वतन के लिए लड़े चाहे उस वतन के लिए लड़े, लड़ता और मरता वो अपने वतन के लिए है और उसको वो इज्जत का हकदार होता है। तो हमने पूरी इज्जत के साथ जो एक दुश्मन के सोल्जर्स को दी जाती है, हम हैंड ओवर करना चाहते हैं। उन्होंने साहब हैंड ओवर टेक ओवर करने से साफ इनकार कर दिया कि ये तो हमारे बाशिंदे हैं ही नहीं। तब उस वक्त हम लोग बिल्कुल असमंजस में पड़ गए और फिर हमने कहा लाशें जो है सड़ रही हैं, अब वो कितनी देर बाहर रह सकती हैं। थैंक गॉड मौसम बहुत ठंडा था तो वो बच गई थी तब तक, लेकिन इसके ज्यादा हम उसको नहीं रख सकते थे। तो हमने पूरे अपने मौलवियों को बुलाया जो फौजी मौलवी होते हैं, और उनकी देखरेख में हमने इन बेचारों को सुपुर्दे खाक किया। ये तो असलियत है साहब पाकिस्तान की। जो मुल्क तो जनरल बख्शी को कहना चाहिए नागरोड से भी इन चारों आतंकियों को ले जाएं जो पाकिस्तान ने भेजे हैं। आप एग्री करेंगे मेरी बात से? इनको कहना चाहिए आज कि अपनी सरकार को कहें कि नागरोड से भी ये चारों आतंकवादी ले जाएं। बिल्कुल ले जाएं, ये उनके जैश ए मोहम्मद के सरगना है। और साहब देखिए, नगरोटा बॉर्डर में और किसी मुल्क की बाउंड्री हमसे नहीं लगती, केवल पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। और इस तरह के हथियारबंद लोग वहां आए, वहां के लोग हिंदू हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठा रहे, ये सीधे पाकिस्तान से आए हैं। ये 4 AK-47 तो खुद लेके आए थे और उसके अलावा 5 और इनके पास AK-56 छोटी राइफलें थी। ये कोई 36 से ज्यादा तो हैंड ग्रेनेड लेके आए थे और TNT बारूद लेके आए थे। ये पुलवामा दोबारा करना चाहते थे। मैं एक चीज आज बड़ा साफ लेकिन कह देना चाहता हूं। देखिए साहब, आपको 2 वार्निंग बेल आपके लिए घंटी बज चुकी है। उड़ी के बाद आपके बरखिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। हमारे स्पेशल फोर्सेस के कमांडो 2 से 3 किलोमीटर अंदर गए और जो स्लीपिंग बैग्स में सो रहे थे इनके आतंकी, होल्डिंग पैड्स में, लॉन्च पैड्स में, उनको वहीं पे सपुर्दे खाक करके आए हमारे लड़के। कोई 40 मारे थे
2-3 महीने चुप रहे। उसके बाद फिर पुलवामा के जवाब में साहब हमने जो है एयर स्ट्राइक करी, और चाहे जो कुछ कहानी गढ़ लें कि कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बात यह है कि इतने तिल मिलाए कि अगले दिन काउंटर अटैक करने इनकी एयरफोर्स आई, भिड़ंत हुई हमारी एयरफोर्स से, अपने बॉम्ब दाएं बाएं फेंक के भागे। ठीक है, एक जहाज गया F-16, और उसके बाद से ये 1 साल से ज्यादा चुप रहे, 1 साल से ज्यादा चुप रहे। ये देख के चीन घबरा गया कि साहब हमारा जो गुर्गा है, हमारा जो मोहरा है, वो तो नाकामयाब हो गया है, वो तो बेकाम का हो गया है, वो भारत से लड़ने को राजी ही नहीं है, क्योंकि अब वो डर गया है कि उस पे काउंटर पलटवार आएगा, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी डैम। तो साहब फिर उन्होंने खुद वो आ गए, मैदान जंग में उतरे, ईस्टर्न लद्दाख बड़े दहाड़ते हुए आए और चूहे की दुम की तरह गए हैं। उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं, भारत बिल्कुल का सही कहा जनरल साहब हुआ आपने। है, और अब वो पाकिस्तान के सिपाही मरवाना चाहते हैं। अरे साहब, उनके अपने सिपाही तो इकलौते हैं, खानदानों के इकलौते हैं, 4 साल की कंपलसरी सर्विस के लिए आए हैं, वो मरना अरना नहीं चाहते साहब। अपनी सरकार को साहब बोल दिया साहब हम नहीं लड़ेंगे, आप चाहे, अब वो पाकिस्तान को आगे कर रही है।